हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और मेरे साथ फिर आज बातचीत के पार्ट 3 में मौजूद हैं आलोक सर, जो साइंस के टीचर हैं आपके इस चैनल पर, आपको पता होगा। और अपना जो चैनल है 17 अगस्त मतलब अगस्त में 2017 से ही ये चैनल चल रहा है, शायद 15 अगस्त या 17 अगस्त से ही है। बहुत लंबे समय से। हाँ, तो 2017 से बहुत लंबा समय तो नहीं, लेकिन 2 साल से ज़्यादा, 3 साल। हाँ, अगस्त आने वाला है तो 3 साल अब होने वाला भी है सर। तो आज हम लोग फिर बातचीत पार्ट 3 में आप ही लोगों से रिलेटेड हम बात करेंगे। जो आप लोग का सवाल होता है, जो आप लोग जानना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, वो सारे कमेंट मैंने पढ़ा। हम दोनों लोगों ने पढ़ा था कमेंट कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सर बारी बारी, अपने स्टूडेंट के कमेंट को जवाब देने का प्रयास करते हैं। जो उलझने हैं जो हमसे हो सकता है, जो मैं बोल सकता हूं और आप समझते होंगे कि भाई हमारी जो बातें होती हैं, हम लोग जो बातचीत करते हैं, आपके लिए बेनिफिट है, मतलब लाभकारी साबित होता है, तो सुनिए, वरना छोड़ के निकल जाइए, कोई और चीज़ देखिए। चलिए, आज का जो सेशन होगा, ये सेशन कम्प्लीटली इस तरह से होगा कि आपको पढ़ाई पे फोकस कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन भर पढ़ें या जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंप्लीट मोटिवेशन जो आपके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट कैसे करें, इसके लिए होगा। उसी क्रम में सर से एक सवाल लेना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि सर बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सब्जेक्ट को लेकर। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों के पास सर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस सारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में उस बच्चे का उलझन ये है कि एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ते रह जाए, या जो वीक है, या फिर सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके और कंटिन्यू पढ़ते रहें। इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? सर सबसे पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आपको कोई एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना है या आपको सारे सब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर आप एग्ज़ाम दोगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी दे रहे हो, तो उसमें सारे सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो आप एक सब्जेक्ट को पढ़ के काम नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हमें कुछ, जैसे मुझे मैथ का टीचर बनना था, तो मैंने मैथ पर ही फोकस किया, है ना सर। तो बाकी इंग्लिश और जीके से मुझे कोई मतलब ही नहीं रहा। और उस वैसे भी इंग्लिश में मैं पूरे पैदल हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, पूरे पैदल हूँ मैं। तो मुझे मतलब था कि मुझे मैथ पढ़ाना है, तो जितना ज़्यादा अध्ययन मैंने मैथ को किया। लेकिन हमारे जो बच्चे वीडियो देखते हैं, उनको तो एग्ज़ाम पास करना है, और एग्ज़ाम पास करना है तो सारे सब्जेक्ट पर पकड़ होना ज़रूरी है। केवल एक मैथ से या केवल एक रीजनिंग से या केवल एक इंग्लिश से आप नहीं पास कर सकते। हाँ, किसी का कुछ ज़्यादा कमज़ोर होता है कोई सब्जेक्ट, और किसी का कुछ आसान होता है, लेकिन हमें मेहनत सब पर करना होगा। और एक बात और है सर, लगातार आप एक ही चीज़ पर होगे, अगर आप स्टूडेंट हो तो लगातार मैथ पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाइएगा। लेकिन थोड़ा सा हम मैथ भी पढ़ लिए, थोड़ा जीके पढ़ लिए, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लिए, तो हो जाता है सर। सब थोड़ा सा मन भी लगता है। और सबसे ज़्यादा जब मन लगने की बात हमारे जुबान से निकला है, तो मन तब लगेगा जब आपको कोई चीज़ समझ में आएगा। समझ में आएगा तो आप मेहनत करिएगा, पढ़िए, पढ़ने में मज़ा आएगा। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर आपको क्रिकेट से लगाव है तो आप क्रिकेट का पूरा मैच देख जाते हैं। दोनों 50 ओवर का अगर वनडे मैच हो रहा है तो 50-50 100 ओवर देख लिए। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन हम हाईलाइट भी देखते हैं। उसके बाद 4-4 मिनट का जो 5-5 मिनट का वीडियो यूट्यूब पर पड़ा होता है, उसको भी हम देखते हैं। आज भी आप वर्ल्ड कप का मैच को देखते होंगे, या कभी पाकिस्तान से मैच हुआ, जो इंटरेस्टेड है। अच्छा, इतना ही नहीं, मैच का नतीजा आपको रात में ही पता हो गया। अगर आपने मैच देखा, रात में मैच का पता, सुबह आप न्यूज़ भी देखते हैं कि फिर रोहित शर्मा ने शतक मारा। इतना ही नहीं, न्यूज़ देखने के बाद अगर पेपर आ गया तो पेपर में बड़ा बड़ा फोटो देखते हैं, उसको भी देखते हैं। वजह क्या होता है ना सर, कि वो चीज़ आप समझते हो, इसलिए आपको इंटरेस्ट जग रहा है। और वही चीज़ जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, उनको सीरियल देखना पसंद नहीं है, उनको दिखाइए तो उनको कोई मतलब ही नहीं कि कितने बजे से टीवी पर सीरियल आता है, कौन सा सीरियल। तो हमें पहले समझ में आना चाहिए, और जब समझ में आता है ना, तो आप मन लगा के पढ़ोगे। और सब सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में सारे सवाल पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए आप लगातार आप 6 महीना मैथ पढ़े हैं, अगले 6 महीना आप रीजनिंग पढ़े हैं, 12 महीना हो गया। अब फिर 6 महीना बाद आप पढ़ेंगे इंग्लिश, तो 18 महीना हो गया। तब तक वो 18 महीना में पीछे पढ़ला आप सब भूल गए हैं, और एग्जाम बीच में तब तक कई बार हो चुका। हो ही जाता है। केवल एक बार गए थे, केवल मैथ बनाने गए थे आप। आज जब आप रीजनिंग बनाने गए थे तब मैथ कुछ भूल गए थे। आज जिस दिन आप इंग्लिश गए बनाने, तब तक मैथ रीजनिंग सब भी खत्म है।
तो ऐसे काम नहीं चलेगा, सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना है तो उसी पर मेहनत कीजिए। एक्चुअली सर का यहाँ पे सीधा सा मतलब आंसर है कि अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, मतलब किसी और पर्पस से, टीचिंग पर्पस से या फिर कोई और भी पर्पस, आपको ज्ञाता बनना है तो आप उसी सब्जेक्ट को पकड़ के बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, सही मायने में जॉब लेना है, तो आपका एक सब्जेक्ट से काम ना चलेगा, सारे सब्जेक्ट को पर डे आपको पढ़ना होगा। और मेरे ख्याल से सर एक कंटिन्यू वे में अगर हम एक साल पर डे 5-5 घंटे की पढ़ाई करते हैं सारे सब्जेक्ट को, तो कहीं ना कहीं बेहतर है 6 महीना में सारी चीज़ को पढ़ने से। 14 घंटा पढ़ना, 18 घंटा पढ़ना, 16 घंटा नहीं पढ़ता है कोई सर, पॉसिबल ईमानदारी नहीं हो पाता। मैं नहीं पढ़ा, आप नहीं पढ़े। हाँ, कभी मतलब हुआ कि कभी कुछ नशा चढ़ जाता है तो आदमी रिकॉर्ड बना देता है 1-2 दिन के लिए। हाँ। जैसे आज हम खूब मोटिवेट हुए, एकदम पगला गए कि आज गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। कितना गर्दा उड़ा देंगे? 1 दिन से 2 दिन, तीसरा दिन हम सबका वही हाल होता है जो आम लोगों का होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं सर। और बैड जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। हम हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, एक और सबसे ज़रूरी बात, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करा कि 4-4 घंटा या 5-5 घंटा हम लोग डेली पढ़ाई करते हैं, तो वो एक सही क्रम में जाता और हम लोग के लिए आगे का चीज़ आसान हो जाता है। लेकिन बच्चे 4 घंटा भी नहीं फोकस कर पाते। जी। रीज़न क्या होता है कि आज 4 घंटा पढ़ लिए, कल उसी जिस समय मेरा स्टडी का टाइम है उसी समय कहीं से कॉल आ गया कि क्रिकेट का मैच है, या फिर पता चला कि कुछ हादसा हो गया, तो हम लोग अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करते चले जाते हैं और फिर पढ़ाई छूट जाता है। फिर वही बात आ जाती है, अब मोटिवेशन कहाँ से लाएं, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? जी सर, सबसे बड़ी बात है ना सर, मैंने आपसे पहले कहा कि बैड प्रभाव जो है, जो नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव प्रभाव जो है इंसान के ऊपर अपने आप हावी होता है सर। और अच्छी चीज़ें के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं। मैं हूँ या आप हूँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो बड़ा से बड़ा काम किया है सर, ऐसा नहीं कि वो थका नहीं, वो हारा नहीं, वो भी थका है सर। उसके अंदर भी होता है कि अब हमसे नहीं होगा। मुश्किलें सबके जीवन में आती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको आप देखते हो कि आज बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत नाम कमा लिया, बहुत पैसे कमा लिया, सब कुछ है उसके पास। लेकिन ऐसा बात नहीं कि उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो कभी थका ही नहीं। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ सर। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा सर। मैं कई बार बच्चों से कहता भी हूँ और मैंने कहा भी है कि आप देख लीजिए, खेत, सब गांव के बच्चे हैं, गांव देहात के बच्चे ही जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो मैं समझाना चाहूँगा आपको कि आप जाइए खेत को खूब अच्छे से ट्रैक्टर से 10 बार जुतवा दीजिए सर, खूब अच्छा से जुतवा दीजिए, और कोई बीज मत डालिए खेत में, ना धान गेहूँ मक्का कुछ भी नहीं डालिए, तो ऐसे ही ठीक है। आप देखिएगा 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद गेहूं का, धान का, मकई का, इसका फसल तो नहीं निकल के आएगा, लेकिन बेवजह का जंगल, जिसका बीज आपने नहीं डाला है खेत में, वो आ जाएगा, और वो निकल के आ जाएगा। उसका पौधा छोटा छोटा निकल के आता है ना सर। जिसकी ज़रूरत आपको नहीं थी वो कहाँ से आया, और जिसकी ज़रूरत आपको थी, जो मक्का चाहिए था, धान चाहिए था, गेहूँ चाहिए था, वो नहीं उगेगा खेत में। वजह होता है सर यही, आप समझ जाइए कि नेगेटिव प्रभाव हमेशा हावी होता है इंसान पर, और जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी प्रभाव अपने आप पर लाना है तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। अब मेहनत सर, अब आप कहेंगे कि सर तो इसको कैसे मैनेज करें, जो आपका सवाल है कि सर होता तो है, ये परेशानी सबके साथ है, लेकिन इसको कैसे मैनेज करें। तो एक बात याद रखिएगा, जो परेशानी आपके साथ है ना, वो परेशानी सबके साथ है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए। आप चाहते हैं, अगर आप चाह जाते हैं कि आज हमको 4 घंटा पढ़ना है, अगर आप पूरी तरह से, किसी दिन जब आप गुस्सा जाते हैं तो आप तो 10 घंटा पढ़ जाते हैं, लेकिन अगला दिन नहीं हो पाता है। 2 दिन हो सकता है, तीसरा दिन नहीं हो सकता, नहीं होता है ना। लेकिन हम चाह जाते हैं, उस दिन तो कर लेते हैं। ये चाहत हर दिन आपके अंदर होनी चाहिए, ये पागलपन डेली होनी चाहिए आपके अंदर, ये डेली आग लगनी चाहिए अंदर कि आज फिर हम करेंगे। मतलब अगर ऐसा अर्थ है कि आप डेली अपने आप को मोटिवेट आपको खुद करना होगा, समझाना होगा। सीधा सा मीनिंग में कि आप कह सकते हैं कि आपको अपने लक्ष्य के लिए हमेशा डेडिकेट रहना, हाँ, हमेशा प्रयास करना होगा जी। कुछ और नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ लक्ष्य दिखना चाहिए। दिखेगा तो सर हमेशा जब आप ज़्यादा मेहनत करोगे ना, थक जाओगे। जैसे मैंने कहा कई चीज़ें
कभी कभी जैसे आपने थोड़ा देर पहले कहा था कि जब पढ़ाई का स्ट्रेटजी बना लेते हैं लोग, टाइमिंग बना लेते हैं कि इतने बजे से ये चीज़ पढ़ना है, इतने बजे से ये चीज़ पढ़ना है, इतने बजे से ये पढ़ना है। पता चला 2 दिन तो हुआ, अगले दिन शादी में चल गया, कल किसी को डॉक्टर के यहाँ लेके चलना। अब कोई बच्चे जो शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, या गाँव के भी बच्चे हैं, तो उनका सबका हाल है। अब शहर में आप रह रहे हो, गांव के लोग आपको फ़ोन किए कि भाई एगो डॉक्टर है, उसके यहाँ नंबर लगा दो, आप नंबर लगा दिया। अब नंबर लगा दिया, वो गांव से लोग आपके यहाँ पहुँचा, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर आपके यहाँ पहुँचा, पुर्जा तो आप लगा दिए थे। गांव से वो 40 किलोमीटर गया, लेकिन अब 2 किलोमीटर डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा, आपके रूम से है। सही बात बोल रहे। फिर आप उसको लेके डॉक्टर के यहाँ गए, वहाँ से दिखवाएं। अब जांच का रिपोर्ट कल आएगा, वो आदमी दिखा के चले आया, फिर आप उसका दवा लेके पहुँचाइए। अब ऐसे ऐसे में क्या होगा ना कि अब आप एजेंट बन जाओगे। अब धीरे धीरे क्या होगा कि गाँव के किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ेगा। अब ये मत सोचिएगा कि ये अब सर तो कह रहे हैं कि भाई भलाई नहीं करो किसी का, नहीं, ऐसा नहीं। मैं इसका उपाय बताऊँगा। अब सबसे बड़ी बात है कि सर अब आप गांव, आप चूंकि आप अच्छे लड़के हैं, आप सेवा दे रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, जो भी जा रहा है सेवा दे रहे हैं। अब क्या हुआ कि वहाँ से अब ये गांव में आएगा, ये 10 लोग को कह देगा लोग कि जो फलाना है एक लड़का मंटुआ नाम के, उसको खाली फोन कर दिया, डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा दिया, हमको देखवा भी दिया, बस में बैठा दिया, रूम पर ले गया, खाना पीना खिलाया, फिर बस में चढ़ा दिया, वापस आ गए। किसी को और को जाना हो तो आपका नंबर अवेलेबल है अब गांव में सबके पास, वो आपको फ़ोन करेगा। अब महीने में 10 दिन आपको उसी में इन्वॉल्व रहना। अब आना जाना लगा। अब आपका इमेज ये बन रहा है कि आप समाज सेवी हैं, जबकि आप तो गए थे जनरल कंपटीशन की तैयारी करने, आप पढ़ाई करने गए थे, वो आप रास्ता भटक गए। तो हमें हेल्प करनी है लोगों की, लेकिन हेल्प कैसे करनी है जब अपनी भी हेल्प करनी है हमें। जब हम खुद के लिए अच्छा नहीं कर सकते, हम समाज के लिए कभी बेहतर नहीं कर सकते। अब आपका क्या होगा कि आपको नौकरी होगा नहीं, आप समाज में पढ़े लिखे बेरोजगार रहोगे, और पढ़ा लिखा बेरोजगार आदमी समाज के लिए कलंक होता है सर। ये बहुत बड़ा आप वर्ड बोले हैं, क्योंकि अगर अनपढ़ हो बेरोजगार हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ा लिखा होता और बेरोजगार हो तो समाज के लिए आप कलंक इसलिए हो कि देखा देखी जो और बच्चे तैयारी करते या पढ़ाई करते, उनके माँ बाप भी कहेंगे, या उनके अंदर भी आएगा नेगेटिव, अंदर एक भावना आ जाती है भाई फलाना उतना पढ़ ले गए तो क्या कर लिया, क्या कर लिया। इसलिए पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो तो ये कलंक है सर। तो इसलिए आपको एक चीज़ आप बहुत अच्छा बोले कि अगर आप खुद को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप ये भी उम्मीद मत रखिए कि हम समाज को संतुष्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले खुद को संतुष्ट कीजिए। आपका जो लक्ष्य है कि हम इमरजेंसी में किसी को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल हम बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं। अपने लिए टाइम नहीं निकाला, वही लोग जब आप असफल होंगे ना तो वही लोग कहेगा कि पढ़ता कहाँ था, हम तो जब भी जाते थे इसको देखते थे घुमाते, कभी उसके साथ, वो नहीं कहेगा कि मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके गया था। जब जाते थे तब घूमते रहते। वो जो कहेगा कभी उसके पीछे, वही लोग कल जवाब देंगे जब आप असफल होगे। तो सबसे पहले आप अपने लिए सोचिए, और जब अपने लिए आप अच्छा सोच पाइएगा तो आप समाज के लिए बेहतर कर पाइएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग एक और कमेंट है उसको लेते हैं, और ये भी कमेंट सर बहुत ही यूज़फुल है और हो सकता है कि आप सबों को बहुत ज़्यादा मदद मिले इससे। एक बच्चे ने पूछा कि सर माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग किस तरह से लेकर के आए। सर माइंड में 30-40% निगेटिव आते रहता है, ये कैसे? ये बात मैंने थोड़ा देर पहले भी यही बात कहा सर कि निगेटिव प्रभाव हमेशा आता है सर। अच्छी चीज़ों के लिए आपको बार बार प्रयास करना होगा। जैसे मान लीजिए सर कोई चीज़ आपने याद किया है, ठीक है सर। अब मान लीजिए त्रिकोणमिति का आपने फार्मूला याद किया कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो जब मैंने क्यों याद किया था, आप क्यों याद किए कि एग्जाम में जब जाएंगे सवाल आएगा तो हमसे बने अच्छा नंबर हम लेके आए। यानी आप अच्छी चीज़ों के लिए आप प्रयास किए थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे भूल जाना तो इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक भूल जाइएगा आप खुद भूल जाइएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपको बेहतर करना है तो प्रयास करना होगा। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव प्रभाव आता है तो उसको साइड कीजिए और सोचिए कि नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं है। क्या सही है ये आपको भी पता है। जब आप सोते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं कि आज सो जाते हैं, उनके भी दिमाग में आता है कि आज पढ़ाई नहीं किए, सो जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हर किसी के, आपके दिमाग में भी आता होगा, हमारे दिमाग में भी आता है। जब अपने काम हम नहीं कर पाते, जो हमारा डेली का है, जो हमने सोच रखा है कि मुझे इतना करना है, हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हमने आज गलत किया है। तो उस समय फिर हमें अपनी आवाज़ को सुननी पड़ेगी। और नहीं सुनते हैं इसका मतलब आप अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, ना अपने आप को आप समझा पा रहे हैं। सर हम भी फील करते हैं, सब कोई फील करता है। मेरा लाइफ शेड्यूल रहा है 4 साल का पीछे का,
तो अभी भी जब हम दोपहर में सोते हैं तो सर जिस दिन काम नहीं करेंगे या कोई काम नहीं हुआ अच्छा से तो उस समय लगेगा कि सिर्फ खाना खा के सो रहे हैं। बिल्कुल सर, रियलाइज सबको होता है सर। हाँ, तो लगेगा बस कुछ खाना लोग खा हैं के जो सो उसको रहे हैं। अनदेखा कर देते, कहते यार छोड़ो, और उसी में कुछ लोग हैं जो प्रयास करते हैं तो वो भीड़ से हटकर अपनी पहचान बनाते हैं। सर इसी क्रम में एक और कमेंट है, बहुत ही अच्छा सा। एक्चुअली इस पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। सर बताएंगे आपको इसके बारे में। एक बच्चे ने पूछा है कि सर नींद पे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जैसे ही बुक खोलते हैं तो मतलब ये नींद आनी शुरू हो जाती है। इस पे सर एक चुटकुला भी है, सुनाना चाहेंगे कि एक छोटा सा बच्चा था और गांव आया, शहर से पढ़ के गांव आया, तो उसके गांव में भैंस उस था सारा। तो उसके पापा बोले या दादाजी बोले कि भैंस आज आराम नहीं किया है, तो बोला पापा इसके सामने में किताब खोल के रख दीजिए, इसको नींद आ जाएगा। तो किताब से भैंस को भी नींद आ सकता है, तो इसको अदरवाइज नहीं लेना। आप बताएं सर नींद पे कैसे कंट्रोल करेंगे सर? सबसे बड़ी बात सर, ये सब सारी चीज़ें तब होती है ना जब हम सपने तो केवल देखते हैं ज़िंदगी में सफल होने के लिए, लेकिन उसके लिए त्याग करने की ताकत हम में नहीं होती है। बहुत अच्छा वर्ड है नींद सर। तभी आता है सर, वरना नींद कहाँ? नींद कहाँ उनकी आंखों में जिनके इरादे मतवाले हो। ताली होना चाहिए सर। तो जिनके इरादे मतवाले होते हैं ना सर, उनकी आंखों में नींद नहीं आ सकती है। आपको जब हमेशा अपना लक्ष्य दिखते रहेगा ना सर, तो बंद आंखों से नहीं, आपके खुली आंखों से दिखना चाहिए। खुली आंखों से देखना। और आपको नींद आ रहा है तो आप अपने लक्ष्य को नहीं देख पा रहे हो, तब तो सीधी बात है कि आप अपने लिए वो समर्पित नहीं है। ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हो, केवल आपने एक बार सोचा, सिर्फ ख्वाबें देखे। वो रेत का महल बनाना होता है ना, कि बनाया वो गिर गया। खुद हम अपनी महल बनाते हैं और खुद तोड़ देते हैं। एक बार मुझे ये सपना होता है कि भैया हम ये एग्ज़ाम निकालेंगे और हम बैंक पीओ बन जाएंगे, हम एसएससी निकालेंगे, हम दरोगा बनेंगे, है ना। तो हम ये सपने तो देख लेते हैं, यानी वो महल मैंने खुद तैयार कर लिया। और अब जब उसके लिए हमें मेहनत करना है तब हमें नींद आता है। इसका मतलब वो महल तो मेरा अब टूट जाएगा। जो मैंने सपने में देखा है, जो मैंने ख्वाबों में देखा है, वो महल मेरा तैयार नहीं होगा। उसके लिए आपको नींद त्यागना होगा। जब नींद आए अपने आप से बात करिए, ए हटो, तू ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हट, नहीं सूतेंगे। जब ऐसे गुस्साइएगा 10-20 मिनट फिर नहीं सोइएगा। 20 मिनट बाद फिर आएगा कि सूत ना जाओ, भोरवा में उठ के पढ़ लेना। हाँ, थोड़ा पहले उठ जाना, 1 घंटा पहले उठना, उसको मैनेज कर लेना। आप उसका बात मान लोगे, सूत जाओगे। अगर तुम नहीं मानते हो, उसको डांटते हो, ए हटो, ना 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 ना, तुम कल भी ठगा था हमको। कल तुम्हारे चक्कर में हम सूत तो गए थे। उस नींद से बात करो जो आपको सुलाना चाह रहा है। बात करिए, खुद से बात करिए सर। जब आप खुद से बात करोगे ना, तो सारी निचोड़ निकल के आएगी आपके अंदर से। सर इसी क्रम में एक और आपका बहुत ही प्यारा सा बच्चा कमेंट किया है कि ऐसे तो ये समस्या अभी आपके स्टैंडर्ड में नहीं होना चाहिए कि सर मोबाइल का लत किस तरह से छोड़ा जाए। ये समय में ये कौन सी बड़ी बात है सर? ये तो गलत बात है। ये तो वो लोग बोलते हैं जो कहते हैं कि मोबाइल ने सबको बर्बाद कर दिया। आज मोबाइल ज़िंदगी से हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी सर। दुनिया में किसी भी चीज़ का यूज करने का अपना तरीका है। आपको उसका क्या यूज़ करना है ये आप पर निर्भर करता है। सर मैं तो अपने मोबाइल से ही सारी वीडियो बनाता हूँ आज तक, और आज 18 लाख स्टूडेंट हमसे जुड़ने वाले एक फ़ोन से ही। तो सर एक और चीज़, अगर आपसे पूछा जाए सफलता के लिए बस एक मूल मंत्र क्या होगा, तो एक लाइन में आप क्या आंसर दे सकते हैं? सर सफलता के लिए वो जितने देर हम लोग बात कर रहे थे, सारे बात वही है। और अगर आप एक लाइन में कहना चाहते हैं तो सबसे सीधी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो बनना चाहते हो वो हमेशा सपने देखो। हमेशा खाना खा रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में वो आना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो, केवल वो आपका लक्ष्य और कुछ ना। अगर ये चीज़ें आप बार बार सोचेंगे तो बाकी चीज़ कम सोच पाएंगे। आप अपने लक्ष्य को बार बार ध्यान में रखिए। अच्छा सर एक और भी है कमेंट, और ये बड़ा जेन्युइन सा कमेंट है, बहुत सारे बच्चे करते रहते हैं। क्योंकि आप इतना अच्छा पढ़ाते भी हैं, सारा चीज़, बच्चे वीडियो देखते भी हैं, अपना उस पर रिएक्शन भी देते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैथ में मैं बहुत वीक हूँ, तो आप अपने पर्सनल सब्जेक्ट के लिए कैसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे किया जाए इसको? मैथ में मैं बता दूं कि मैं तो खुद बहुत इतना वीक था। मैंने कई बार बताया कि जब मैं 12th कर चुका था तो मुझे बोर्डमास का नियम नहीं पता था जी। ठीक है सर। तो सबसे पहले हमको बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। जिनका मैथ कमज़ोर है वो ध्यान रखे कि जब तक आपका बेसिक सही नहीं हो तो वो ठीक नहीं होगा। आगे आपको मैथ में सवाल तो जब पढ़ाएगा कोई टीचर समझ में आ जाएगा, और वही सवाल 2 दिन बाद आपसे नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे सर वो बेसिक कैसे ठीक हो? तो देखिए,
छोटे छोटे बुक आप पढ़ना शुरू करिए जो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे एक बुक मैं सजेस्ट कर देता हूँ जो मैंने पढ़ा था। खैर उस बुक का नाम लेने से मुझे कोई इसका इनकम नहीं मिलता है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको हेल्प हो जाएगा। बहुत एक ज़्यादा है। विद्यासागर का नवोदय की तैयारी के लिए बुक आता है। जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जिनको मैथ सीखना है एकदम शुरुआत से, जोड़ घटाव गुना भाग और छोटा छोटा क्वेश्चन, भाषा का भी छोटा छोटा क्वेश्चन होता है सर, प्रॉफिट लॉस चाहे रेशियो, ये सब का छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। तो आप विद्यासागर का इतना मोटा सा बुक आता है सर, और नवोदय की तैयारी के लिए आता है, तो उस बुक से आप शुरुआत करिए। जिनका मैथ एकदम बेसिक से जानना है, सीखना है, उसमें बेसिक बात ही है। मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं है, 90 रुपये में आपको मिल जाएगा मार्केट में। 90 रुपये में जी। और सर एक और है क्वेश्चन कि सर जैसे आपने अभी बोला कि लक्ष्य पे फोकस रहना है, मेहनत करना है, तो बहुत सारे बच्चे जो 10+2 से हैं, हमारे व्यूवर हैं, देख रहे हैं, वो भी बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं कि सर मैथ को यहाँ से पढ़ाइए या वहाँ से पढ़ाइए। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अभी इस सेशन में? नहीं, उनको तो देखिए सर, पहले तो 12th अच्छे से पास करें, अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करें और नॉलेज के साथ। कुछ लोग होते हैं जो केवल डिग्री के चक्कर में, सर वो कभी काम नहीं देता है। वो कागज़ का टुकड़ा आपकी औकात क्या बताएगा। सही बता रहे। मैं तो खुद आपको बताया कि मैं 3rd डिवीज़न से पास हुआ था मैट्रिक, मैं 12th भी 3rd डिवीज़न से पास हुआ हूँ। हाँ, बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया, बाद में समझ आया कि मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है पढ़ने, तो ग्रेजुएशन मैंने 1st डिवीज़न किया है। तो वो कागज़ की डिग्री से मुझे क्या लेना देना। आज मेरे सर्टिफिकेट बक्से में पड़े हुए हैं, उस सर्टिफिकेट को लेके मुझे कहाँ जाना है, कोई मतलब नहीं मुझे, मेरी ज़िंदगी में उसका कोई महत्व नहीं है। जो मेरे अंदर है, जो हमारे व्यूअर देखते हैं, जो हमारे स्टूडेंट देखते हैं, उनको तो बस उसी से मतलब है। भले ही मैं PhD कर लेता और मुझे गणित पढ़ाने नहीं आता, क्योंकि जो मेरा फील्ड है, हमें इसमें टैलेंट होनी चाहिए। तो हमें पढ़ाने आता है, ये मुझे पता है, और लोग इसलिए पसंद करते हैं जो इतना प्यार देते हैं। अच्छा, 2, 4, 10 हमारे 10th के भी स्टूडेंट होते हैं। जी सर। और सर 10th और 10+2 एक ऐसा स्टेज होता है कि यहाँ से बच्चे बाहरी दुनिया में आना शुरू करते हैं। जनरली जो 9-10th के बच्चे होते हैं वो बाहर जा कर के, गाँव से बाहर जा कर के भी ट्यूशन कोचिंग करते हैं, तो एक अलग सा माहौल मिलता है। तो उस समय उस लड़के के मन में एक अपना लक्ष्य निर्धारित करने का जज्बा होता है, जुनून होता है। जी। सर तो 10th या 10+2 में जो बच्चे हैं, जी। क्या आप उसके लिए सजेस्ट करेंगे कि आप जनरल कंपटीशन के फील्ड में आएँ या फिर आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इन सब को चूज तो करें? सर उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनके ऊपर डिपेंड ये करता है कि उनका क्या हॉबी है, क्या पसंद है, क्योंकि सब के लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते। और दुनिया का हर एक फील्ड में रोजगार है अगर आप में टैलेंट है, वरना आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे तुम बड़े से बड़े डॉक्टर बन जाओ, बड़ी डिग्रियां ले लो, MBBS डॉक्टर के यहाँ भी आप देखते होंगे सर भीड़ नहीं है। और कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन उनके यहाँ भीड़ होता है। तो डिपेंड करता है आपके टैलेंट पर। मैंने इसीलिए पहले कहा सर कि क्षेत्र कोई भी हो, आपको मेहनती होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होनी चाहिए काम करने के लिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो सर एक सफल स्टूडेंट के लिए मान लीजिए कि कोई लड़का है और वो बहुत दिन पढ़ने के बाद IAS कम्पीट करता है या इनकम टैक्स ऑफिसर बनता, बैंक PO बनता, तो उसकी दिनचर्या आप किस तरह से देखते होंगे? या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक सफल स्टूडेंट, मतलब सफलता के लिए स्टूडेंट को एक स्पेशल दिनचर्या क्या होनी चाहिए? देखिए सर, हम सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि जो हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए अपने जीवन में, तो जिस लक्ष्य को आप देख रहे हो, आपके जो सपने हैं कि आपको क्या बनना है, तो आपका रहन सहन, आपका बोल चाल, आपका काम करने का अंदाज उसी के लेवल का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका सोच है IAS बनने का और तुम आवारे की तरह बात करते हो, आवारे की तरह चाल चलते हो, फालतू की तरह बात करते हो, ना आपको बोलने का ढंग है, ना चलने का ढंग है। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा। सौलाल तेरे रखवाले, जाओ अभी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? ओके, बहुत अच्छा, हम बाद में देख लेंगे, जाओ हम वीडियो बना रहे हैं, जाइए। अच्छा सर, एक और आपने सारे सवाल का जवाब बहुत अच्छा से दिया और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ एक और बच्चे ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है कि सर टिकटॉक बनाने से खुद को कैसे रोके, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? वो तो हम खुद ही नहीं रोक पाए इससे मैं खुद टिकटॉक बना रहा हूँ, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं जब हम खुद ही नहीं रोक पाएँ। ये होता है कि अगर आपके अंदर इच्छा होती, अरे खुल के तो यही जीना है ज़िंदगी। आप क्या सोचते हो कि कब जियोगे?
आपको क्या लगता है कि मतलब ये बनने के बाद आप जिएंगे खूब अच्छी सी ज़िंदगी, आप IAS बन जाएंगे तो खूब अच्छी, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपके लिए? कुछ नहीं होगा। वर्तमान में जीना सीखिए। आप जहाँ हो, जो कर रहे हो, उसमें खुशी है और खुश रहिए। पढ़ रहे हो ना तो उसमें खूब मज़े से पढ़ो, खुश होके पढ़ो। काम कर रहे हो तो खुश होके सोचो, ये ज़िंदगी है, ये पार्ट है हमारे ज़िंदगी का और इसमें मज़ा लेना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, अब ये ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा का बैनर पोस्टर लगवा लेते पीछे, और सोचते कि ये अच्छा नहीं दिख रहा है, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लगे कि बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, एकदम खतरनाक हो रहा है भाई, तो मोटिवेशन का एक स्पेशल शो आ रहा है। वैसे कुछ नहीं, हम जहाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस अभी मिट्टी भरा रहा है, काम हो रहा है, हम लोग को जहाँ जुगाड़ बैठता है, देखो अब स्टैंड नहीं, ये छड़ गाड़ दिए, इसमें माइक लगा हुआ है, यहीं से रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो सर जहाँ अच्छा लग रहा है, काम हो रहा है ना, आवाज़ जा रहा है, जो मैं संवाद देना चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट को मिल रहा है। तो ज़िंदगी में हर जगह खुश होना सीखिए। और वो जो टिकटॉक है, अगर आपको खुशी मिलती है तो करिए, खुशी नहीं मिलती ना करिए। आपको खुशी मिलती है तभी तो आप नहीं रोक पाते हैं, अरे करिए। ऐसा कुछ नहीं कि आपको टिकटॉक बनाने से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। आप पढ़ाई के लिए टाइम निकालिएगा तो पढ़ाई के लिए निकल जाएगा। मेरे ख्याल से सर किसी भी इंसान को, अच्छा सर, मेरा दिनचर्या देख लीजिए। मैंने पढ़ाई भी किया है, जिस वजह से हम बच्चों से जाने जाते हैं। मैंने गाना भी खूब गाए हैं, हमेशा गाते ही रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। काम करते हुए भी मैंने खेती किया है, मैं किसान का बेटा हूँ, खेत में काम करता हूँ। आज भी कुछ मौका मिलता है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ। और क्रिकेट भी मैं आज तक नहीं छोड़ा, बचपन से आज तक मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं क्रिकेट खेल रहा है तो पढ़ाई कहिया करेगा, ये मोबाइल चला रहा है तो पढ़ाई कैसे करेगा? अरे पगला, इतना करे के कहाँ जरूरी है पढ़ाई करे ले? पढ़ाई कर ले तो खाली पढ़ाई करो ना, बात खत्म है, हो गया, बात खत्म है। कुछ दिन भर पढ़ोगे, रात भर पढ़ोगे, पागल हो जाओ। कहाँ से पढ़ोगे तुम? तुम्हारी औकात है पढ़ने की? कौन पढ़ाए जो तुम पढ़ोगे रात दिन? पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सब काम करिए जो आपको अच्छा लग रहा है, सबको करिए और खुश होके करिए ना, सब काम होगा। खुल के जिंदगी जिए, कोई दिक्कत नहीं। दीवार मत खड़ा करिए अपनी जिंदगी में, इतनी दीवार मत खड़ा कर दीजिए कि आप खुद अपने जेल में कैद हो जाइए। तो सर अभी जो हम लोग के व्यूवर होंगे, उसका जो एक एवरेज एज होगा वो कितना? 25, 26, 27, 28? अपने ये लोग का 18 से 31 है, 18 सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं। तो 18 से 31 में अपने लाइफ में क्या बैन करना, कौन चीज़ का दीवार खड़ा करना है? 31 के बाद सोचेंगे हम लोग। कभी नहीं करना है, जिंदगी जहाँ है वहीं अच्छा से। हाँ, जहाँ है वहीं पे खुल के जिए। और टिकटॉक बना सकते हैं, बनाना है खूब बनाइए, जितना मन करे उतना बनाइए। क्या पढ़े पर भी होता, पढ़ने जब बैठे तो खूब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आधा घंटा पढ़ के तो लोग कहेगा कि एकरा सब में टैलेंट। हाँ, ये चीज़ होना चाहिए। जो चीज़ करता है वही ज़बरदस्त करता है, वही चीज़ करता है ज़बरदस्त। ठीक है सर, तो मुझे लगता है कि आज के लिए जो सफिशिएंट था, जितना हमें जवाब देना था, जितने कमेंट आए थे, तो ज़रूरी था इस पर बात करना। और लगभग बात हो चुका है और आप लोग भी संतुष्ट हो गए होंगे इस बात से, जो भी आपके सवाल थे। और हम लोग संडे के संडे, हर संडे प्रयास रहता है, हर संडे बना ही रहे हैं। तो बातचीत का ये तीसरा पार्ट था, चौथा पार्ट फिर अगले संडे को मिलेगा। कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम हो, आप जो कमेंट करेंगे उसका सॉल्यूशन फिर से किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि आपको अपने लाइफ को मेंटेन करने में एक सहूलियत हो और कभी भी आपको असुविधा का सामना करना ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर बातचीत के अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।